कभी सत्संग में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, कई लोग उसमें एक निद्रा में चले जाते हैं, एक नींद में चले जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए कि हम उस निद्रा में चले गए। क्या ये सच में होता है? क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी होता है कि मैं ध्यान लगाती हूँ तो मेरे को नींद की झपकी आती है। क्या वो सच में होता है? क्या वो भगवान उस समय हमें सच में सुलाता है? बेटे, इसमें ना दो डिफरेंट राय हैं। जो गॉड कनेक्टेड सोल्स हैं उनकी दो अलग अलग राय हैं। कुछ स्पिरिचुअल लोगों के नजदीक निद्रा में चले जाने को ब्लेसिंग वो समझते हैं, और ये समझते हैं कि जो सोल जब आती है और उस सोल के ऊपर जो ही उस नूर की बारिश होती है, निराकार की जब बारिश होती है, पॉजिटिविटी की जब बारिश होती है, तो उस बारिश के अंदर उनको एक अटर्नल पीस मिलता है, उनको एक आनंद मिलता है, और उस आनंद में चले जाने से उनको नींद आ जाती है। और इसके अपोजिट जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, उनका मानना ये है कि अरे भैया, अगर आप उस समय में जागते रहेंगे तो जगरता जो है आपका, जाग कर उस चीज को फील करना या उस चीज को सहना या उस चीज से गुजरना, ये ज्यादा ब्लेसिंग रखता है बनिस्बत निंद्रा के। तो अगर आप जाग के उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, होश के साथ एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप ज्यादा गॉड कनेक्टेड हैं, आप ज्यादा गॉड के करीब हैं। दोनों सूरतों में ही ये अच्छा है। निंद्रा आ गई उसके लिए भी अच्छा है, और जिसने जगरते में उस चीज को काट लिया उसके लिए भी अच्छा है। आप जब बैठे अच्छी जगह पे हैं, अच्छे माहौल में, अच्छे सरकमस्टांसेस में, पॉजिटिविटी में, तो यकीनन पॉजिटिविटी में बैठे हुए आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी ना। अब होता यह है कि कुछ लोग स्पिरिचुअली बड़े वीक होते हैं। वो बहुत ही जो वीक होता है ना बच्चा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बचपन में अच्छा गजा नहीं मिलती, अच्छी डाइट नहीं मिलती, उनको अगर माँ कभी 2 बादाम ही रगड़ के अगर चटा दे ना, तो वो 2 बादामों का ही उसको नशा चढ़ जाएगा, और 2 बादाम ही पीते सारी वो बच्चा जो है ना माँ की गोद में लमलेट हो जाएगा। क्यों? कि उसने जिंदगी में इससे ज्यादा हैवी डाइट कभी ली नहीं है। और अगर एक माँ ऐसी हो कि जिसने पहले दिन ही बच्चे के जन्म लेने पे आधा किलो बादाम घोट के खुद पिए हों, और अपना दूध बच्चे को पिलाया हो, और बच्चे की रग रग में बादामों का रस दौड़ रहा हो, इस बच्चे नु 2 बादाम छड़ के 200 बादाम भी किते घोट के दे दोगे तो फिर भी छाला मारदा भज्या फिरेगा, इन्हों निंद्रा नहीं आएगी। ये एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल माहौल में बैठने की। जिनकी आत्मा वीक होती है, जो इतनी प्योर नहीं होती, जिन्होंने कभी इतनी पॉजिटिव एनर्जी उससे पहले नहीं ली होती, उनको जरा सी भी पॉजिटिविटी मिलती है, जरा सा भी अच्छा माहौल मिलता है, तो वो जरा से ही अच्छे माहौल में इतने लीन हो जाते हैं कि बहंदियां सारी और रब कोले पहुंचे होंगे ने, क्योंकि वो आधा माशा भी सहारने जोगे नहीं होते। और वही खड़े होके ये कहते हैं कि जनाब जिथे असी पहुंचे हुए ना, तुसी उत्थे पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक टोरटाइज हो और दूसरी तरफ हाथी हो। टोरटाइज के ऊपर 2 किलो वजन रख देंगे तो वो आराम से नीचे बैठ जाएगा कि अगर मेरे जितना वजन तुहाडे ते कदी आया तो तुहानू पता लगे ना। ते हाथी दे नाल अगर 100 टोरटाइज भी बन दियो ते 2-2 किलो दियां इट्टां भी बन दियो, तो वो लैके भज्या जाएगा, वो नहीं रुकेगा। तो जिन लोगों की स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होती है, उन्हें उस माहौल में भी बैठ के वो उतनी सारी पॉजिटिविटी बर्दाश्त कर कर भी वो जगरते में रहते हैं, वो जागृत अवस्था में रहते हैं, और उन पे वो चीज नहीं आती। वो ना कोई विजन करते हैं, ना कोई एक्सपीरियंस करते हैं, वो उससे आगे खड़े होते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जिन्हों जिन्ने ज्यादा विजन आन, जिन्हों जिन्ने ज्यादा एक्सपीरियंस होन, जरा जितनियां ज्यादा कहानियां कड़े, उससे नु कहंदे ने कि जी यह बड़ा हाईली एलिवेटेड है, हालांकि वो बेचारा बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। अगर वो ऐसा ऐसा डेवलप कर जाएगा, जब ताकतवर हो जाएगा, जब इस नशे की स्थिति से निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद शायद वो जागती आंखों के साथ, जागते होश के साथ वो डिसीजन लेगा, और उस वक्त जो उसकी ऑब्जर्वेशन या फीलिंग्स होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अब किसी भगत ने
किसी अपने ऋषि की ना 10-12 वर्ष सेवा करी, और 10-12 वर्षों के बाद एक दिन वो जोश में आ गए, और उस ऋषि ने, उस साधु ने अपने उस भगत से कहा, वो मांग, ओए क्या मांगता है, आज मांग, आज मैं बड़े मौज में आया हूं, आज मैं बड़े जोश में हूं। तो उसने आगे से ये कहा कि जी मुझे आप अपने जैसा कर दें, मुझे आप अपने जैसा कर दें। तो वो सोचने लग गए, वो कहते यार ए ना मांग, और तू जड़ा कुछ मंगना है मंग ले। उन्होंने कहा नहीं जी, जे देना जे दिया, जो नहीं तो रहन दो। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ने फिर क्या, महापुरुषा ने, कि यार तू कुछ और मांग ले। तो उसने फिर वही कहा कि नहीं, अगर देना है तो यही दे। तो तंग आके उन्होंने कहा कि आजा। अब उन्होंने उसको सीने से लगाया और सीने से लगा के भींच दिया। जब भींचा अच्छी तरह से, तो उसके बाद जब उसको छोड़ा तो लोगों ने ये देखा कि दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, मगर एक होश में है और एक बेहोश है। अब होश में कौन था और बेहोश कौन था, वो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेहोश केड़ा होया कि होश च केड़ा सी। उसके बाद वो 12 वर्ष जिंदा रहा और वो 12 वर्ष बेहोश ही रहा, क्योंकि उनके ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी बड़ी डोज थी, इतनी बड़ी डोज थी कि अगले 12 वर्ष तक होश ही नहीं आने दिया। तो हमारे वो जो अंकल आंटियां जो सत्संग में पहुंचते ही खुदा के पास पहुंच जाते हैं ना, जो बैठते ही फतल्ला मारते ही वो कहते हैं कि जनाब हम तो लीन हो गए थे, असल में उन बेचारों की डोज बहुत थोड़ी है। पहला छट्टा ही बजदा है ना, एक छींट ही आती है ना, तो एक छिट दे नाल ही वो गार्ड कनेक्टेड हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नालकों के हिसाब से पी जाते हैं, समंदर के हिसाब से पी जाते हैं और डिकार तक भी नहीं मारते। हमें रब वो बनाए कि समंदर के समंदर पी जाएं मगर हमारी प्यास ना बुझे। हम वो ना बने कि जो एक घूंट पिए और 7 साल बेहोश पड़े। और किसी का बेटा कोई प्रश्न?